क्योंकि वो बटकी का स्कूल टूट गया है। अच्छा, कितना किलोमीटर है बेटा? 1 किलो। पैदल आते हैं? हाँ पैदल जाते हैं? हाँ, सभी बच्चे पैदल ही आते हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है? जैसे कोई अनजान व्यक्ति दिख जाए तो डर डर लगता है। हाँ। जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। जमीन पर लिखकर होती है स्कूल में पढ़ाई। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बटकी के सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई अब स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लिखी गिनती और वर्णमाला तक सिमट कर रह गई है। दरअसल गांव का प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर होकर टूट चुका है और पिछले करीब 2 साल से बच्चों के पास अपना स्कूल भवन तक नहीं है। ऐसे में गाँव के 37 मासूम बच्चों को पढ़ाई के लिए 1.5 किलोमीटर दूर इकलानी गाँव के एक सार्वजनिक मंगल भवन में बैठना पड़ रहा है। हालात ये है कि वहाँ ना तो कक्षा है, ना बेंच है, ना डेस्क है और ना ही पढ़ाई की कोई बुनियादी इंतजाम है। ऊपर से टीन शेड है और नीचे फर्श पर गिनती और हिंदी वर्णमाला लिखी हुई है और उसी ज़मीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सवाल अब भी वही है कि जब 2 साल से स्कूल भवन नहीं बन पाया तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और तब तक क्या बटकी के बच्चों को ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। वहीं पूरे मामले में डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल का कहना है कि बटकी के स्कूल भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव पहले भेजा गया था और उसकी स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से राज्य शिक्षा केंद्र में स्वीकृति राशि प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा केंद्र और कलेक्टर की ओर से इस संबंध में पत्राचार किया गया। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस वार्षिक कार्य योजना को शामिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अगले वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। साथ ही उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करने वाले शिक्षकों की भी सराहना की है। न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम अंजना है, लविस्कार। कौन सी क्लास में हो आप? 4th। कहाँ रहते हो? बटकी। और फिर कहाँ पढ़ने जाते हो? इकलानी। क्यों? क्योंकि हमारा खां का स्कूल टूट गया। अच्छा, कैसे आते हो आप? पैदल। और जाते भी? पैदल। क्या चाहते हो आप? कि हमारे खां के स्कूल बन जाए। अच्छा, आने जाने में डर लगता है? हाँ। अभी कैसे पढ़ाई कर रहे हो? अभी अच्छे से। अच्छा, मैडम की लोग कैसे पढ़ा रही हैं यहाँ ज़मीन में लिख के? हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहोगी? हाँ। क्या कहना चाहोगी? हमको बहुत डर लगता है आने और जाने में। हाँ, और आपके गांव में आपका स्कूल होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? लोकेश कल में। कहाँ रहते हैं? ग्राम बटकी। और अभी आप कहाँ पढ़ने आ रहे हैं? इकलानी। क्यों आते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो बटकी का स्कूल टूट गया है। अच्छा, कितना किलोमीटर है बेटा? 1 किलो। पैदल आते हैं? हाँ। पैदल जाते हैं? हाँ, सभी बच्चे पैदल ही आते हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है? जैसे कोई अनजान व्यक्ति दिख जाए तो डर लगता है। हाँ। अच्छा, कैसे पढ़ाई करते हो बताओ हमको, कहाँ कहाँ पढ़ाई कर मैडम लोग कैसे पढ़ाते हैं? वो नीचे आराम में भी सीध लिख कर। अच्छा, ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब क्या करोगे? रोज आते हो आप स्कूल? हाँ। आपके साथ कितने लोग आते हैं? बहुत सारे। 30 बच्चे। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता प्रसाद मालवी है। मालवी जी, ये बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या कारण है? बच्चे क्या सब साल 2 साल की बिल्डिंग टूटी पड़ी बटके की, इसलिए मैडम यहीं स्कूल पढ़ाती है मंगल भवन में। हाँ। तो क्या वहाँ प्रस्तावित नहीं हुआ गाँव? नहीं, अबे नहीं हुआ, बने ही नहीं अब हाँ। टूटा पड़ा जगह सब। तो
बच्चों को क्या परेशानी आती, क्या अब दिक्कत? परेशानी क्या है, पानी में बेचारा हम भीनते आते भीनते जाते हैं। और पैदल आना, पैदल आना है तुमको। ठीक है, क्या होना चाहिए इनके लिए बच्चों को? अब बिल्डिंग बनना चाहिए सर। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश काजले। बच्चे इतनी दूर क्यों जाते, 1.5 किलोमीटर, क्या होगा? अरे सर ये स्कूल टूटा ना, इसलिए वजह से बच्चे उनको दिक्कत भी होती है और हर चीज़ बरसात और सब में चीज़ में उनको दिक्कत होती है और इसलिए डर के मारे जाते नहीं हैं। और ये इन सरपंच साहब ने स्कूल तोड़ के लेगा और अभी तक स्कूल का कुछ हुआ ही नहीं। कितने साल से स्कूल नहीं? ये 2 साल हो गए सर, 2-3 साल ऐसे तब चू रहा था वो, फिर इनने टुड़वा दिया, ऐसा तो लग रहा था मगर इनने टुड़वा दिया तो इस वजह से फिर वहाँ लगाने लगे मैडम जी। अब आपको डर नहीं लगता, छोटे छोटे बच्चे इतनी दूर दूर गए? अरे डर तो लगता है, मगर क्या बदेबात तो पहुँचाना पड़ता है उनको। और क्या क्या परेशानी आती बरसात में? बरसात में सब वही तो है, मतलब कि जहाँ से जाते बच्चे हों और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हों उनको फिर बरसात में जब पानी गिरने लगता है तो फिर वे आने में दिक्कत और डर भी लगता है। वो तो हर चीज़ की समस्या है। वो तो क्या चाहते हो आप? क्या? हम तो कुछ नहीं चाहते, हमारे स्कूल बनना चाहिए। और ये आप तो एक जहाँ आंगनवाड़ी है वो आंगनवाड़ी अभी अधूरा रहेगा, वो भी नहीं बन रहा है। और आपका नाम क्या है? सरस्वती। क्या परेशानी है, बच्चे क्या क्या दिक्कत है? सर ये स्कूल 4 साल से टूटे हैं सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो लोग रोते गाते जाते हैं और छोटे छोटे मुड़मुड़ी मार देते तो रोते रोते आते हैं। कभी पानी अंधाधुंधी चलते हैं तो एक दिन तो वहीं पे बच्चे फंस गई थी और वो बहुत रो रही थी, फिर किसी गाड़ी वाले ने लेकर आए यहाँ पे। अच्छा, बरसात में फिर क्या होता है, बारिश वगैरह में कैसे जाते हैं? बारिश में क्या है सर, कभी जाता है कभी नहीं जाते हैं। वो जो समझदार रहता है वो भेजते हैं स्कूल, गाड़ी से छोड़ते हैं। और क्या, आप मजदूरी करते हैं आप लोग? हाँ मजदूरी करते हैं। तो आप क्या चाहते हो आप? सर हम तो मजदूरी करके हम पैसे हम बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये चाहते हो स्कूल बन जाए? सर वो क्यों नहीं चाहते, वो तो सब लोग चाहते हैं कि अपना स्कूल बन जाए और अपने मुड़मुड़ी अच्छे से पढ़ लिख ले। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानी आती है इतनी दूर स्कूल जाना आना? तो सर वे तो बच्चे जानते हैं, जब उनके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, पैर जलने लग जाते हैं, उतना दूर जाते हैं। किसी के पास चप्पल रहते हैं, किसी के पास नहीं रहते हैं। एक ही मुसीबत थोड़ी ना रहते हैं, हर मुसीबत से गुजरना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता केतवास। मैडम, ये बच्चे यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? मंगल भवन में पढ़ने की आखिर क्या मजबूरी है? सर हमारी शाला वैसे प्राथमिक शाला बटकी है, लेकिन वहाँ भवन जर्जर विहीन हो गया था तो वो टूट गया है भवन। अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को वहाँ स्कूल लगाया जा सके, इसलिए फिर ये मंगल भवन में यहाँ इकलानी में स्कूल लगता है। सुनने में आ रहा है वहाँ का भवन प्रस्तावित भी हो गया, कितने साल हो गए, क्यों नहीं बन पा रहा, कुछ पता है आपको? सर 2 साल हो गए हैं प्रस्तावित, तो हाँ सुन रहे इंजीनियर साहब बोलते हैं हो गया हो जाएगा, बस यही सुनने में आता है। 2 साल से बच्चे क्या मंगल भवन में जी मंगल भवन यहीं आते पढ़ने बच्चे। तो क्या क्या समस्याएं आती बच्चों को और आपको भी? समस्याएं तो कई, सबसे बड़ी समस्या तो सर बच्चे वहाँ से दूर से आते हैं। अब हम लोग कभी ऑटो की व्यवस्था कर हो जाती है, कभी नहीं होती है व्यवस्था, तो बच्चे पैदल भी आते हैं। पेरेंट्स भी सर इतने जागरूक नहीं है कि रोज़ छोड़ने आए लेने आए। और सर अभी तो वैसे ही इतनी अफवाह चल रही हैं, बच्चा चोरी है वो, तो बहुत मेहनत करके बच्चों को लाना पड़ता है और फिर जाने के लिए भी अपने को बहुत टेंशन बना रहता है जब तक बच्चे घर ना पहुँचे, अपने को सुरक्षित ना रहे। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों की है सर। और फिर यहाँ भी कई समस्या है सर, ये खुली जगह है, सार्वजनिक है, तब स्कूल नहीं, जब से अब स्कूल से अपन 4 बजे के बाद में फिर असामाजिक तत्व यहाँ आकर बैठे रहते हैं, गंदा करते हैं। और वैसे भी यहाँ सार्वजनिक है तो यहाँ शादियाँ वगैरह होती, रसोई वगैरह होती, तो फिर खाली करके उधर लगाना पड़ता है। इकलानी स्टाफ का बहुत सहयोग है सर हमको कि वो जगह देते हैं हमको बैठे। आज की तारीख में बच्चों के लिए स्थायी व्यवस्था कुछ नहीं है? नहीं सर, बस यही मंगल भवन ही है हम लोग। अगर शादी वगैरह हो यहाँ पर तो फिर हटना पड़ता है, यहाँ से उधर लगाना पड़ता है स्कूल, इकलानी प्राइमरी। मैडम, इकलानी ग्राम पंचायत में भट्टी गांव का स्कूल जो है वो टूट गया है, बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ रहा है। प्रस्तावित हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक स्कूल नहीं बना, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, क्या कहेंगे आप? जी सर, इकलानी जो जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे डिसमेंटल भवन के विरुद्ध शासन से नवीन भवन की स्वीकृति आ चुकी है, परंतु आज दिनांक तक
राज्य शिक्षा केंद्र से राशि स्वीकृत नहीं हुई है। तो जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र से राशि स्वीकृत होगी, नवीन भवन बना दिया जाएगा। वर्तमान में मैडम बच्चों को मंगल भवन इकलानी में स्थापित कर दिया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई करने का तरीका ये ज़मीन पर लिखकर पढ़ाना, ये क्या उचित लगता है? नहीं सर, ज़मीन पे पढ़ाना ये उचित नहीं है, परंतु TLM हमारे शासन के द्वारा कुछ ऐसे दिए गए थे, जैसे बड़े बड़े बैनर थे जिसमें वर्णमाला लिखी हुई थी, गिनती लिखी हुई थी, उसके माध्यम से वहाँ पे पढ़ाया जाता है। बाकी बोर्ड से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे लिख के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम जब हम गए तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, ज़मीन पे लिखा हुआ है, वर्णमाला लिखी हुई है, ABCD छोटी बड़ी सब ज़मीन पे लिखा हुआ है। सर बच्चों को खेल खेल में सिखाने की एक पद्धति ये भी होती है। मैडम कब तक उम्मीद करें बच्चे को परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी? परिवार का कहना है कि बहुत परेशानी आती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं दूर होने के कारण। कब तक उम्मीद करें? आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए प्रशासन? सर हमारी ओर से ये जो बिल्डिंग डिसमेंटल हुई थी बटकी की, वो 2024-25 के और 25-26 दोनों ही वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए हमने लिखा पढ़ी की, पत्र व्यवहार किया है और जल्दी ही जैसे ही राशि स्वीकृत होती है, नवीन भवन हमें मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे जो शाला भवन नहीं है उसको बनवाने के लिए जो प्रस्ताव हमने पिछली बार भेजे थे और उसकी स्वीकृति भी प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से फिर उसमें जो राशि स्वीकृति के बाद हमको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होना थी वो नहीं मिल पाई और इसलिए वो भवन अभी तक नहीं बन पाया। इस हेतु हमने अपनी ओर से जिला शिक्षा केंद्र की ओर से प्रयास किए, कलेक्टर महोदय की ओर से भी पत्र RS के लिखा गया और वहाँ से जो राज्य शिक्षा केंद्र है वहाँ से हमें ये निर्देशित किया गया है कि इसको वार्षिक कार्य योजना में शामिल करें, जिससे इस वित्तीय वर्ष में हमको उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जो शासन की योजना है उसके अनुसार 1 किलोमीटर के परिधि में स्कूल खोला जाना आवश्यक होता है। बच्चों की संख्या पर स्कूल का मर्ज किया जाना या बंद किया जाना संभव नहीं होता। अगर 2 बच्चे भी हैं, 1 बच्चा भी है और उसकी परिधि में अगर स्कूल उपलब्ध नहीं है तो उसको फिर सुविधाएं उपलब्ध कराना होती है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे पास वहाँ पर हैं, उनको पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि अब वहाँ पर एक शेड में उसको व्यवस्था की गई है और शिक्षक ने वहाँ पे अपने स्तर पे, चूँकि ये हमारा नियमित भवन तो है नहीं, तो शिक्षक की ये इस तरह के हमारे खेल खेल में और बहुत सारे ऐसे प्रयोग हमारे शिक्षक करते हैं जो पढ़ाने के लिए दीवारों पर भी चित्र उकेरे जाते हैं, दीवारों पर भी गिनती लिखी जाती है। तो ये तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए कि किसी भी शिक्षक ने ज़मीन का उपयोग करते हुए वहाँ भी कहीं ना कहीं कोशिश की है कि बच्चों को उनकी शिक्षा प्राप्त हो सके। जहाँ तक शिक्षक के प्रयास का प्रश्न है तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है कि जो भी जहाँ पर जगह उपलब्ध है उस जगह का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने स्तर पे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था की है। तो इसके लिए हम विभाग की ओर से और जिला शिक्षा केंद्र की ओर से उनकी प्रशंसा करते हैं और इसी तरह की अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक अपने संसाधन से ही चीज़ों को जुटाते हुए और परिस्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की शिक्षा में किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, ऐसे प्रयास करें।